वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप के मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों को आपके इस चैनल द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हम आज की जो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज की हमारी जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास नंबर 10। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 10 है आपका। ठीक हो गया। तो लेक्चर नंबर 10 जो है, सॉरी ये तो 9th है, इसको हमने आज करना था 10th। ठीक हो गया जी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 10th है, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें पहले सीख चुके हुए हैं 9th वाले लेक्चर में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हमने ख़ास तौर पर आज जो सीखना है वो इंसर्ट्स के अंदर आपने शेप्स वगैरह सीखनी है। ठीक है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है, वो इंशाल्लाह इस तरह का उसका कोई हमारा जो वाज़े जो नज़र आएगा आपका इस तरह का होगा। तो अ, अब हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ मूव आउट करते हैं कि हमारा लेक्चर के अंदर 10 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। लेक्चर नंबर 10 शुरू करने से पहले अभी जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है क्या जी। तो लेक्चर नंबर 10 में सबसे पहले हम क्लिप आर्ट करने लगे हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ लिखा हुआ है, जिस तरह पेंसिल लिखा हुआ है। मैं यहाँ एजुकेशन लिख देता हूँ, EDUCATION। जैसे मैंने एजुकेशन लिखा तो एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स सामने हमारे आ गए। हम यहीं से यही चीज़ें ढूंढते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ मेडिकल। मेडिकल लिखा तो मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ टेम्पलेट्स में वो दिखा देगा। आप देखें, जो आप टेम्पलेट अपने लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो यहीं से उठाएं और आप इसको बआसानी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिस तरह आप एनिमल से रिलेटेड चाहिए आपको एनिमल, तो आप एनिमल लिखेंगे तो एनिमल से रिलेटेड जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, आपके जो भी आपका पेज होगा उसके ऊपर रूनमा हो जाएंगी, लगना शुरू कर देंगी। ठीक है जी। अब हमारा जो मेन दूसरा जो हमारा काम था इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट के बाद वो है शेप्स। मुख्तलिफ तरह की शेप्स को तैयार करना है। ठीक है जी। तो हम मुख्तलिफ तरह की शेप्स को तैयार करते हैं। फ़र्ज़ किया हमने रेक्टेंगल बनाना है तो आप ये रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है जी। अब हम इसी रेक्टेंगल टूल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। फ़र्ज़ किया हम इस रेक्टेंगल टूल को बनाना चाहते हैं, फिर हम जो है वो अपना सर्कल बनाना चाहते हैं। अगर हम इसमें से ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, इसी तरह इंसर्ट के अंदर शेप्स में आप जाएं। आप किसी तरह का भी टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखें ये चारों गोलाइयों वाला टूल है आपके पास, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप को मैं मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे शेप्स इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जिस तरह ये सितारा है और हम चांद और सितारा ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस चांद को हम ड्रॉ करेंगे। पहले सितारा हम ड्रॉ कर चुके हैं। इस चांद की शक्ल को कुछ इस तरह मोड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर से पकड़ें, इसको मोड़ दें, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे लेकर आएँ। ठीक हो गया। तो आप इसको चांद एंड जो है ना वो स्टार और एक मून बना सकते हैं। ठीक है जी। आप इस पेज का कलर जो है वो पेज कलर, अगर हम पेज कलर के अंदर जाते हैं ब्लैक कर देते हैं। तो सॉरी, अभी बाद में करेंगे, पहले मैं ज़रा आप लोगों को ये बता दूं, हम चांद और सितारा बनाएंगे, उसके बाद ये सारे टूल्स दोबारा से मैं बनाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा चांद और सितारा जो है वो खूबसूरत सा हम बना लें। ठीक है। तो ये हम चांद और सितारा बनाना सीख रहे हैं, ये दोबारा से मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, शेप के अंदर से आपने चांद लेना है, ऐसे चांद को प्यारा सा बना लेना है। ठीक है जी।
ऐसे ऊपर को इसका मुंह थोड़ा सा कर देना है। ठीक हो गया। इंसर्ट के अंदर, शेप्स के अंदर अब आप देखेंगे यहाँ से आप स्टार ले लें। ठीक है जी, स्टार आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, आपने वो वाला स्टार लेना है जिसके 5 कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हमने इस्तेमाल भी किया था रिसेंटली, हमने स्टार इस्तेमाल किया था। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार लेते हैं। स्टार को हमने थोड़ा इधर किया। ठीक है। अब हमने इसकी कलरिंग करनी है। कलरिंग के लिए आप जाएंगे शेप फिल में। शेप फिल में गए तो आपने इसको फिल कर दिया। इसी तरह आउटलाइन फिल में गए तो आपने इसकी आउटलाइन को भी फिल कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह आप मून में गए, इसको भी आपने फिल कर दिया। अच्छा, अब आपने इनको फिल कर दिया है। हम चाहते हैं हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। जिस तरह पेज लेआउट के अंदर हम बैकग्राउंड में ब्लैक पेज कर देते हैं। आप ये देखें कितना खूबसूरत जो है आपका सीन बन गया। तो इसके अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ तरह से काम सीख सकते हैं। जैसा कि आप कंट्रोल दबाएं और ये सितारे को थोड़ा सा छोटा कर लें। कंट्रोल जी करते हैं। इस सितारे को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अब हमने इसको लेना है अब हमने इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ ले गए। ठीक है जी। अब हम इसके आसमान के अंदर सितारे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कितना खूबसूरत आपका आसमान लगना शुरू हो गया है। ठीक है जी। आप चाहते हैं इसमें बादल भी लग जाएं, आप इसी तरह शेप्स में जाएं। यहाँ से आप जो है ना वो क्लाउड्स वाला सिलेक्ट करें। जिस तरह के मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो ये आपके बादल भी लग जाएंगे। ठीक हो गया। हम इसको एक बार साइड पे करते हैं और अपने स्टार्स को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि जब हम क्लाउड्स लगाएं तो मसला ना हो। ठीक हो गया। तो अभी हम इन क्लाउड्स को यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्लाउड्स भी बन गए और हमारे स्टार्स भी बन गए। ओके ओके दोस्तों, अब हमने ये चांद सितारा बनाना सीख लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट के अंदर हम जाते हैं। इंसर्ट के अंदर से हम इसी तरह शेप्स में जाते हैं। ठीक है। शेप्स के अंदर हम अपने मुख्तलिफ तरह की शेप्स ले सकते हैं। यहाँ पे शेप्स ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आपको ड्रॉ हुई हुई शेप्स जो है ना वो मिल जाती हैं। फ़र्ज़ कि आप ये वाली शेप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये शेप भी आ गई। अब इसके अंदर मैं कलरिंग करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। आप तख्ती बनाना चाह रहे हैं अगर, तो इसको ऐसे खींच दें और ये आपकी जो पुराने दौर के अंदर तख्ती हुआ करती थी, ठीक है, उस तरह की तख्ती भी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसके कॉर्नर्स को एज करना चाहते हैं तो आप इन्हीं कॉर्नर्स को किसी भी एज के साथ मिला सकते हैं। फ़र्ज़ के इसके साथ इसको मिलाना चाहते हैं, आप इसके साथ इसको मिलाना चाहते हैं, तो आप मुख्तलिफ एजेस इसके मिला सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसमें आपको कलरिंग करना सिखा देता हूँ कि मुख्तलिफ तरह के कलर्स आप कर सकते हैं। पिक्चर भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। फ़र्ज़ कि आपके पास कोई पिक्चर पड़ी है, डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई पिक्चर नहीं, लिहाजा हम इसी पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए इसी पिक्चर को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें आपकी वो जो पिक्चर थी वो इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। दूसरा, इसके अंदर कलर मुख्तलिफ तरह से करने के, एक तो आपके पास ग्रेडियंट्स होते हैं, वो मैं अभी लगाना सिखाऊंगा। टेक्सचर होता है। ठीक है। आप किसी भी तरह का इसमें टेक्सचर भी कलर कर सकते हो। ठीक हो गया।
फ़र्ज़ कि ऐसा है, आप लकड़ी का कलर इसको करना चाह रहे हैं तो आपने इसको टेक्सचर कर दिया। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ रहा होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको फिल करें हम ग्रेडियंट्स, तो आप इसमें कोई भी ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं। फिल द मोर ग्रेडियंट्स में जाएं अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो पैटर्न में कर दें। अगर आप पैटर्न में इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया आप टू कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आप देखें कोई भी पैटर्न आप रखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर क्लिक कर दें तो वो सेम एज इट इज़ वैसा ही तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शेप्स के अंदर। शेप में से ये टूल लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम इसी के लिए दूसरा टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल लिया, इसके आगे इस्तेमाल किया। देखें तो आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत जो है वो बनना शुरू हो गया हुआ है। हम इस टूल को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अपने एरो कीज़ की मदद से हम इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल सीधा करेंगे, उसकी जगह पे लेकर आएंगे उसको। तो हम अगर इसके अंदर कलरिंग करना चाहते हैं, उस कलर के अंदर आप ग्रेडियंट्स में जाएं, ग्रेडियंट्स में मोर ग्रेडियंट्स में जाएं। अगर आप खूबसूरत तरीन कलरिंग करना चाहते हैं तो इस तरह ग्रेडियंट फिल में जाएं। ये ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन है, इसके अंदर जाएं। आप किसी भी तरह का इसको ग्रेडियंट्स में ला सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे, आप देखें इस तरह की उसके मुख्तलिफ। ठीक है जी, ये देखें आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत बन चुका है। ये आप देखें ज़रा। ठीक हो गया जी, ये आपने देखा कि हमने इसको कलर कैसे दे दिए हैं। ठीक हो गया, आप इसके अंदर रेक्टेंगल में जाएंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हो गया। हम जिस तरह इसको कलरिंग देते जाएंगे और साथ में इसकी टाइप भी लगाते जाएंगे तो आप ये देखें कि ये कितना खूबसूरत तरीन चीज़ आपके सामने तैयार हो चुकी है। ठीक हो गया, हम इसको डिलीट करते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके। तो इसी तरह आप रेक्टेंगल में भी जा सकते हैं, इसी तरह आप लाइंस में जा सकते हैं, लाइनर में, और आप पास टूल में भी जा सकते हैं, सेम एज इट इज़। और ये आपको समझ आ रही होगी कि आपने किस तरीके से ये देखें हैं। आप इसमें से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल सफ़ेदी आ गई है और इसमें ब्लैकनेस आ गई है। अब यहाँ पे जो है उसकी पिंकनेस आ गई है उसके अंदर। ठीक हो गया, तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्रेडियंट्स फिल में जा सकते हैं। ठीक, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। ओके कर देते हैं हम इसको। तो आपके सामने देखें कितना खूबसूरत कलरिंग जो है ना वो तैयार हो चुकी है। तो ये कलरिंग तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बआसानी मिल गई है। ठीक हो गया जी। तो उसके अंदर शेप्स हैं, शेप्स के अंदर आप शेप्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं मुख्तलिफ अपने जो है ना वो ज़रिए से, कि आप चाहते हैं कि मैं ड्रॉ करूं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम इंसर्ट के अंदर ही हमने शेप्स का सारा काम करना होता है। इसके अंदर आपकी मुकम्मल जितनी शेप्स हैं, टोटल ओवरऑल शेप्स पड़ी होती हैं। जिस तरह हम कोई भी शेप लें उसको इस्तेमाल करें और उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। सारे उसके एजेस को मोड़ सकते हैं किसी भी ज़रिए से, किसी भी एंगल पे। फिर उसका शेडो दे सकते हैं, उसको ग्लो दे सकते हैं, आप उसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, सॉफ्ट एजेस उसके दे सकते हैं। ठीक है, 3D रोटेशन में उसको आप देखना चाहते हैं, आप किस रोटेशन में उसको घुमाना चाहते हैं आप उसको घुमा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमने
जो है वो लेआउट का और सॉरी शेप्स का काम सीखा सारा। इसके अंदर आप किसी तरह के भी शेप्स लें और उस शेप्स के साथ आप अपने मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं सारे। ठीक है जी। आपका ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर टूल है, सारे टूल्स आपके पास यहाँ मौजूद होंगे। फ़र्ज़ किया हम आज एक पतंग बनाना सीखते हैं, हम ये टूल इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट पेज पर हम चले जाते हैं। यहाँ हम पतंग बनाना सीखते हैं। तो आज हमने पतंग बनानी है जी। इसको बिल्कुल ऐसे किया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी तरह इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आपने ट्रायंगल टूल लेना है। ट्रायंगल टूल के साथ आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे बैक बनानी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको जो इसका ये होगा, ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम। इसकी आउटलाइन ख़त्म, नो आउटलाइन करेंगे। ये देखिए आपके पतंग तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। आप इस पतंग के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पतंग के अंदर आप अपना जो है, हम इसकी आंखें बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे और इसकी आंखें ब्लैक बना देंगे। ठीक हो गया। तो आप सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसी को टूल को उठाएंगे, यहाँ लेकर आएंगे। ठीक हो गया। तो आपने इसको तैयार कर दिया। ओके। ठीक है जी। आपने ये तैयार किया। उसके बाद आप इसके ये जो बैक साइड है, इसको आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको छोटा या बड़ा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब आपने ये पतंग बनाई है, इसके बिल्कुल आप जो है नेक्स्ट और भी इसके अंदर खूबसूरती आप ला सकते हैं, फ़र्ज़ कि आप इस टूल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। आप अपनी पतंग के अंदर मज़ीद निखार ला सकते हैं। ठीक हो गया। हम इसका कलर मुख्तलिफ कर देते हैं। ठीक हो गया जी। आपने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं, इसको इधर करते हैं। ठीक है जी। इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं और अपने पतंग को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इस टूल को बिल्कुल इसके इस नुक्कर में लाते हैं और अपने एरो कीज़ की मदद से इसको हम बिल्कुल सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। आपने ये देखा कि कितना खूबसूरत जो है ये बन रहा है। आपका पतंग कितना खूबसूरत बना है। ये बिल्कुल यहाँ रखा आपने और आप चाहते हैं कि इसके जो कोने हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएं, तो आपने इसको घुमाया और इस तरीके से इसको खूबसूरत बना दिया। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये भी इस तरह से हो जाए, तो ये और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमने पतंग बनाना सीखी है। इसको हम थोड़ा थोड़ा मज़ीद ऊपर करेंगे ताकि मसला ना हो। ठीक हो गया जी। तो आज हमने पतंग बनाना सीखी है। अच्छे से आपने ये पतंग बनानी है और मुझे आप सब लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फिज़िकल क्लास वाले हैं, आप लोगों ने मुकम्मल पतंग बना के तैयार करके मुझे ये सेंड करनी है कि सर हमने ये पतंग बनाई है। ओके। ये आपके असाइनमेंट है। तो आपका बहुत शुक्रिया। आज का काम जो हमने किया, आज हमने इंसर्ट सीखा। इंसर्ट के अंदर हमने शेप्स का इस्तेमाल सीखा है। ठीक हो गया जी। आज हमने शेप्स का इस्तेमाल सीखा है। तो ये सारी शेप्स हैं जो आपने इनका इस्तेमाल सीखा है। अच्छे से
अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। तो आपको कैसी क्लास लगी है, इस क्लास का आपको थीम कैसा लगा, किस तरीके से मैंने सिखाया समझाया, आप ये मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सके और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कर सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी नासिर हो। द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।